दुनिया में कई कारणों से शेर को जंगल का राजा माना जाता है, जिनमें से सबसे बड़ा कारण है शेरों की शिकार करने की क्षमता। जिस तरह से शेर शिकार करते हैं, बड़े बड़े जानवर उनके सामने आने से डरते हैं। दुनिया भर में शेरों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। उन प्रजातियों में से दो प्रमुख हैं, पहली एशियाई शेर और दूसरी अफ्रीकी शेर। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन दोनों का ही जिक्र जरूर सुना होगा। वैसे तो ये शेर लगभग 2 लाख सालों से एक दूसरे से दूर हैं और लगभग ये कहा जा सकता है कि इनकी दुनिया ही अलग है। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों शेरों की लड़ाई हो जाए, इन दोनों में से कौन जीतेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन दोनों में से कौन है सबसे अधिक शक्तिशाली। आइए जानते हैं ये सब कुछ बड़े ही विस्तार से। जब हम दो प्रजातियों की तुलना करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आखिर इन दोनों प्रजातियों के कितने मेंबर दुनिया भर में शेष बचे हैं। अगर बात की जाए एशियाई शेरों की तो उनकी संख्या अब 400 पर आ गई है और अफ्रीकी शेर 3000 से अधिक इस दुनिया में मौजूद हैं। सदस्यों के बाद अब बात करते हैं इन शेरों के शरीर के बारे में। अफ्रीकी शेर एशियाई शेरों की तुलना में थोड़े से बड़े होते हैं। अगर बात करें एक पुरुष अफ्रीकी शेर की तो इनका वजन लगभग 140 किलो से 225 किलो के बीच होता है। वहीं मादा अफ्रीकी शेर का वजन औसतन 150 किलो के आसपास होता है। अफ्रीकी शेरों की पूंछ 150 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। बात करें अगर एशियाई शेरों की तो उनकी प्रजाति में पुरुषों का वजन 150 किलो से 200 किलो के बीच होता है और मादा शेरों का वजन 110 से 150 किलो के बीच होता है। एशियाई पुरुष शेर 3.5 से 4 फीट के बीच लंबे होते हैं और वहीं मादा शेर 2.5 से 3 फीट के बीच लंबी होती है। एशियाई शेरों की पूंछ लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर लंबी पूंछ होती है। अब तक सबसे ज्यादा भारी 400 किलोग्राम का अफ्रीकी शेर पाया गया है, जिसकी लंबाई नाक से लेकर उसके पूंछ के अंतिम छोर तक 11 फीट थी। और अगर वहीं एशियाई शेरों की बात करें तो अब तक सबसे लंबा शेर 9.7 फीट लंबा पाया गया है। शेरों की पहचान उनकी भारी भरकम शरीर के साथ साथ इस बात से भी होती है कि उनकी गर्दन के आसपास कितने बाल हैं। एशियाई शेरों की गर्दन के आसपास बालों की संख्या दूसरे शेरों के मुकाबले थोड़ी कम होती है और उनके कान नजर आते हैं। वहीं अगर बात करें अफ्रीकी शेरों की तो उनके बाल काफी ज्यादा बड़े और रंग में भूरे नजर आते हैं। उनके बाल उन्हें काफी ज्यादा हैवी लुक देते हैं और इसके साथ ही वो कमाल के नजर आते हैं। जहां एशियाई शेरों के बालों का रंग थोड़ा सा संतरी होता है, वहीं अफ्रीकी शेरों का बाल भूरे नजर आते हैं। अगर अफ्रीकी और एशियाई शेरों में अंतर करना हो तो उनकी फर के साथ साथ आप उनकी स्किन देखकर भी दोनों के बीच अंतर कर सकते हैं। दोनों के ही बीच सबसे बड़ा अंतर है उनके पेट पर मौजूद फैट का, जो कि एशियाई शेरों को कवर करता है, लेकिन अफ्रीकी शेरों के पेट पर ऐसा कोई फैट नहीं होता। इनकी फर का अंतर भी इन्हें अच्छा खासा अलग बनाता है और ये देखकर लगता है कि जैसे अफ्रीकी शेर एशियाई शेरों से ज्यादा खूंखार हैं। लेकिन क्या ऐसा वाकई में है? वैसे ये जानने से पहले क्या आप जानते हैं इनके ये फर इनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने फर से ही मादा शेरनी को आकर्षित करते हैं और साथ ही शिकार करते समय ये फर इनकी गर्दन की रक्षा भी करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनकी गर्दन ही इनके शरीर का सबसे जरूरी भाग होता है। दोस्तों, शारीरिक हाव भाव के बाद अब बात करते हैं इन शेरों के रहने की जगह के बारे में। दोस्तों, अफ्रीकी शेरों का जन्म अफ्रीका में ही हुआ था। आपको ये बात सुनकर जरूर अजीब लगेगा, क्योंकि जिनका नाम ही अफ्रीकी है उनका जन्म तो अफ्रीका में ही हुआ होगा। लेकिन एशियाई शेरों के साथ ऐसा नहीं है। जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक एशियाई शेरों का जन्म भी अफ्रीका में ही हुआ था और वो आने वाले समय में एशिया की तरफ बढ़ गए थे। अगर अफ्रीकी शेरों की बात करें तो वो अफ्रीका के सवाना के जंगलों में वुडलैंड और स्क्रबलैंड जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। अक्सर आपको उनकी गुफाएं इन्हीं के इलाकों में मिल जाएंगी। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान और वर्षावनों को छोड़कर कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर अफ्रीकी शेर के अनुकूल परिस्थिति ना हो। और खास तौर पर अगर सवाना की बात करें तो यहाँ तो अफ्रीकी शेर मजे लूट कर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का शिकार असीमित संख्या में मौजूद रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एशियाई शेरों की तो वो पहले पर्सिया, मेसोपोटामिया, बलूचिस्तान में पाए जाते थे और अब ये केवल इंडिया में ही शेष बचे हैं। भारत में भी इन शेरों की संख्या बहुत कम हो जाने पर किसी तरह से इन्हें बचाया गया है और गुजरात के गिर जंगलों में संरक्षण दिया गया है। यहाँ लगभग 400 एशियाई शेर मौजूद हैं।
रहने की जगह के बाद अब बात करते हैं खाने पर, क्योंकि एक शेर को खतरनाक यही बात बनाती है कि वो जंगल में किसी का भी शिकार कर सकता है। अगर बात करें अफ्रीकी शेरों की तो उनके पास विकल्पों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। वो कभी ज़ेब्रा, हिरन, जंगली भैंस और बारहसिंगा पर हमला करके उन्हें अपना शिकार बना सकते हैं। कई बार तो बड़े बड़े झुंड अपनी आवश्यकता के अनुसार बड़े जानवरों का शिकार करने निकल पड़ते हैं, जैसे हाथियों के शिशु या फिर जिराफ या फिर जंगली भैंसा। इन सब शिकारों का शिकार वैसे तो ये तब करते हैं जब ये समूह में होते हैं, लेकिन जब ये अकेले होते हैं तब ये छोटे छोटे पक्षी या रेप्टाइल्स का शिकार करके अपना काम चलाते हैं। एशियाई शेरों का भी खाने पीने का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अफ्रीकी शेरों के मुकाबले एशियाई शेरों के पास बहुत ही कम शिकार करने के विकल्प मौजूद हैं। उनके पास अधिकांश समय नीलगाय, चीतल, हिरण, सांबर हिरण, भैंसों और बछड़ों का शिकार करने का ही विकल्प होता है। दोनों ही समूहों के शेर ये कोशिश करते हैं कि उन्हें ताज़ा मीट मिले। शिकार करने की पद्धति के बारे में अगर विचार किया जाए तो अफ्रीकी और एशियाई दोनों ही प्रकार के शेर समूह में शिकार करते हैं और 30% सफल होते हैं। यही जब वो अकेले शिकार करते हैं तो उनकी सफलता 17% पर आ जाती है। शेरों के शिकार के बाद दोनों ही प्रजातियों में यह देखा गया है कि पुरुष शेर पहले शिकार पर जायजा लेकर उसे खाते हैं और उसके बाद कुछ बचने पर ही शेरनियों को मिलता है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समूह में शिकार करते समय अधिकांश काम समूह की शेरनियों को ही करना पड़ता है। हालांकि वो छोटी और काफी ज्यादा लचीली होती हैं और उनके शरीर पर किसी भी तरह के लंबे फर मौजूद नहीं होते। शेर वैसे तो काफी सारा पानी पीते हैं, लेकिन इनकी ये भी खासियत है कि अगर इनके पास पानी उपलब्ध नहीं है तो ये अपने शिकार के ऊपर मौजूद नमी से भी अपना काम चला सकते हैं। खाने की आदतों के बाद अब बात कर लेते हैं दोनों ही प्रकार के शेरों के व्यवहार की। चाहे अफ्रीकी शेर हो या एशियाई शेर, दोनों ही तरह के शेरों की एक खासियत है कि ये काफी सामाजिक हैं और समूह में ही रहते हैं। वैसे तो शेर बिल्लियों की प्रजाति से ही आते हैं, लेकिन ये एकमात्र बिल्लियां होती हैं जो कि सामाजिक रहना पसंद करती हैं। शेरों के समूह में शेरनी का काम सबसे ज्यादा रहता है। उसे शिकार का पीछा करने से लेकर उसे दबोचने तक लगभग सब कुछ ही करना पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए समूह के शेरों की तो वो अक्सर ही आपको सोते हुए नजर आएंगे। वो औसतन 20 घंटों के लिए प्रतिदिन इनएक्टिव रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। अक्सर या तो सुबह के समय या फिर शिकार होने के बाद ही उन्हें थोड़ा बहुत एक्टिव होते हुए देखा जाता है। अगर आपको रात के समय कोई शेर एक्टिव नजर आए तो उस समय उसका एक ही मकसद है, शिकार करना। बिल्लियों की जाति में केवल शेर ही एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जो दहाड़ लगाते हैं। शेरों की दहाड़ को 8 किलोमीटर दूर से ही सुना जा सकता है। अब तक की आपने जो भी बातें जानी वो अफ्रीकी शेरों और एशियाई शेरों में सामान्य होती हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों ही प्रजातियों के बीच मौजूद अंतर के बारे में। एशियाई शेरों के समूह में शेरनियों की संख्या 2 तक ही सीमित होती है और वहीं बात करें अगर अफ्रीकी शेरों की तो यहाँ 4 से 6 शेरनियां तो आपको बड़े आराम से नजर आ जाएंगी। एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों जितना सामाजिक नहीं होते और वो अपने समूह से तभी मिलते हैं जब वो शिकार पर जाने वाले होते हैं। वहीं अफ्रीकी शेर लगातार अपने समूह से बात करते हुए नजर आते हैं और कई मौकों पर उन्हें अपने समूह के सदस्यों के साथ लड़ते और सर चाटते हुए देखा जाता है, जो कि इवेंचुअली शेरों की प्रजाति में अप्रिशिएट करने का ही एक तरीका है। अफ्रीकी और एशियाई शेरों के समूह में सदस्यों की संख्या में अंतर होने के बारे में जीव वैज्ञानिकों का कहना है कि ये शिकार के आकार के कारण हो सकता है। दरअसल अफ्रीकी शेर जिन जीवों का शिकार करते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें हराने के लिए बड़े समूह का होना जरूरी है। और वहीं एशियाई शेरों के निशाने पर होती हैं नीलगाय या हिरण, जो कि कम सदस्यों से भी हार जाती हैं। दोस्तों, सब कुछ जानने के बाद अब समय है ये जानने का कि अगर इन दोनों प्रजातियों के 2 शेर टकराते हैं तो आखिर कौन जीतेगा। इसका सीधा सा जवाब हो सकता है कि अफ्रीकी शेर। ऐसा इसलिए क्योंकि अफ्रीकी शेर बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते हैं और इसीलिए इनकी रफ्तार और साथ ही उनकी मसल्स पावर एशियाई शेरों से ज्यादा होती है। वहीं अगर बात करें एशियाई शेरों की तो उनकी मसल पावर काफी कम होती है और इवेंचुअली वो जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये था अफ्रीकी शेरों और एशियाई शेरों के बीच का कंपैरिजन। आने वाले समय में अगर एशियाई शेरों की संख्या बढ़ती है तो इस तुलना में काफी बदलाव भी देखने को मिल सकता है।
तो नेक्स्ट टॉपिक आपको किन दो जानवरों के कंपैरिजन चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।